Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to lecture number 68 of grade 9 physics, written work of chapter number 2. स्टूडेंट आपको पता है कि हमने रिटन वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है। उसमें हम कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस लिखते हैं। आज हम वर्क नोट करें अपने साथ कि लर्न थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आप लर्न करें। आज हम चैप्टर नंबर 2 के कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका रिटन वर्क करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि डिफाइन एवरेज इंस्टेंटेनियस यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। कि आप क्या करें कि एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन को डिफाइन करें। तो स्टूडेंट आपको रिटन वर्क का तरीका याद है कि जब हम क्वेश्चन को राइट करते हैं ब्लू मार्कर से, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम उसका माइंड मैप बनाते हैं। तो माइंड मैप में क्या कि एक्सेलरेशन है हमारे साथ, और फिर इसमें हमारे साथ एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो हमारे साथ बराबर है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। इस तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो हमारे साथ बराबर है ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल वी बाय डेल टी। और इस तरह नेक्स्ट जो उसके टाइप्स है उसमें हमारे साथ वेरिएबल एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैं। तो यहाँ आपके साथ उसका माइंड मैप। यहाँ पे अब डेल टी अप्रोचेस टू जीरो का मतलब है कि हम बहुत ही शॉर्ट टाइम पे जो एक्सेलरेशन लेते हैं तो उसको हम इसलिए यहाँ कि हमारे साथ तकरीबन जो टाइम का दौरानिया होता है उन ही चेंज पे वो तकरीबन बिल्कुल ज़ीरो तक अप्रोच करता है, लेकिन ज़ीरो नहीं होता। तो ये रहा आपके साथ इस क्वेश्चन नंबर 16 का माइंड मैप कि इसमें हमने एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस, वेरिएबल एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को लिख ली। अच्छा, अब हम आंसर स्टार्ट करेंगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है हमारे साथ कि इट इज़ डिफाइंड एज द नेट टोटल वेलोसिटी v डिवाइड बाय टोटल टाइम t। इसमें हम क्या करते हैं कि जो टोटल वेलोसिटी है, नेट टोटल वेलोसिटी, इसको जब हम टोटल टाइम पे डिवाइड करते हैं तो इससे हमें एवरेज एक्सेलरेशन हासिल हो जाता है। मीन कि हमारे साथ जितनी भी वेलोसिटी होती है और इस वेलोसिटी में जितनी टाइम भी हमने लिया है कि इसमें मुख्तलिफ जगहों पर जो भी चेंजेस आए हैं तो वही टोटल चेंजेस को हम सम करके इस टोटल टाइम पे डिवाइड करते हैं। और दूसरी तरह इसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। कि हमारे साथ जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हम डिवाइड करें जितनी टोटल टाइम उन्होंने लिया है तो उसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं कि सपोज इन सर्टेन टाइम इंटरवल डेल टी इज द वेलोसिटी in certain time interval del t the velocity of a body changes by del v। फर्ज करेगा हमारे साथ एक खास लम्हे पे जो टाइम है वो t हो और इस वक्त जो वेलोसिटी में चेंजेस आ रही है वो del v हो, तो हमारे साथ एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगी एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू del v बाय del t। सही है। अच्छा, फिर क्या है कि हमारे साथ जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, तो ऊपर ये माइंड मैप में भी ये ज़रा करेक्शन करें कि यहाँ पे आप इसमें इसके साथ जो डेल है वो लगा ले। सही है। इसके साथ यहाँ और यहाँ इस टाइम टी के साथ भी ये डेल लगा ली, मीन कि चेंज जो है हमारे साथ। तो अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो उसके टाइप हैं इसको हम डिफाइन करेंगे। सही है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है हमारे साथ
कि acceleration A at particular instant of time is known as instantaneous acceleration। अगर हम एक ख़ास वक्त पे भी किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन लेते हैं तो इसको हम इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं कि A इंस्टेंटेनियस is equal to limit del t approaches to 0 del v by del t। बाकी तो यहाँ del v by del t पे आप समझेंगे कि हमारे साथ एक्सेलरेशन जाहिर करता है, लेकिन यहाँ पे लिमिट del t approaches to 0 का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे साथ जो टाइम है ना, इस जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जिस टाइम पे हम लेते हैं वो टाइम बिल्कुल तकरीबन बहुत ज़्यादा कम होता है और ज़ीरो तक अप्रोच करती है, लेकिन ज़ीरो के बराबर कभी नहीं होगी, ये बात याद रखिए। तो लिमिट डेल टी अप्रोच का ज़ीरो मतलब है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम पे हम जो या एक बहुत ही ख़ास शॉर्ट इंटरवल टाइम पे हम जो एक्सेलरेशन लेते हैं तो उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। In instantaneous acceleration, we don't want to know what is the change in velocity। Acceleration, instantaneous acceleration में हम ये नहीं जानते कि हमारे साथ जो velocity में जो change आ रहा है of an object in past second कि कितना change आया है, लेकिन हम क्या जानना चाहते हैं, but we want to know change in velocity right now। लेकिन हम इस वक्त पे जो चेंज है वो हम देखना चाहते हैं कि वेलोसिटी में इस वक्त कितना चेंज आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसा कि नाम से जाहिर है कि यूनिफॉर्म है हमारे साथ, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है हमारे साथ कि इफ देयर आर इक्वल चेंजेस इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हमारे साथ इक्वल चेंजेस वेलोसिटी में आ रही हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस बिकम इक्वल। हम एक बॉडी को तब इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे कि जब इसका एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस आपस में इक्वल हो, तो फिर इसको हम इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। सही है, a body is said to be uniform acceleration if its average and instantaneous accelerations become equal। जब हमारे साथ इसका जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो इक्वल हो जाए तो फिर ये हमारे साथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। वेरिएबल एक्सेलरेशन, if there are unequal changes in velocity of a body in equal interval of time। अब अगर हमारे साथ इस तरह हो कि किसी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है उसमें एक ही दौरान या टाइम में मुख्तलिफ चेंजेस आ रहे हैं, अनइक्वल चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर इसको हम वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं। इफ देयर आर अनइक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सेलरेशन। सही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन कहेंगे। तो मीन कि यहाँ पे हमारे साथ ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के और वेरिएबल एक्सेलरेशन के दरमियान फ़र्क ये है कि यूनिफॉर्म में आपके साथ एक जैसे टाइम में एक जैसे चेंजेस आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपके साथ एक जैसे टाइम में एक जैसे चेंजेस नहीं आ रहे हैं। दूसरी ये बात याद रखें कि अक्सर आप स्टूडेंट जो है उसी ही बात में कंफ्यूज हो जाती है कि हमारे साथ अक्सर आपसे पूछी जाती है कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, तो आप कहते हैं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्स। तो फिर आपसे पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, या इस तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का यूनिट, तो फिर आप खामोश हो जाते हैं। ये बात याद रखिए कि ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सारे एक्सेलरेशन के टाइप्स में आते हैं।
तो जिस तरह एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इस तरह इसके हर टाइप का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो इस बात में कभी भी कंफ्यूज न होने दे अपने आप को कि जितनी भी किसी भी टाइप्स के यूनिट आते हैं तो मीन कि इसका यूनिट वही होगा जिस चीज़ का वो टाइप है। मीन कि यहाँ पे हमारे साथ यूनिफॉर्म वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन के टाइप है, तो मीन कि इसका यूनिट हमारे साथ वही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी।